वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति वर्मा किड्स टीचिंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूकेजी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम सिलेबस इंग्लिश। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूकेजी की फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके फर्स्ट टर्म में इंग्लिश सब्जेक्ट्स के कौन कौन सा सिलेबस कवर होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली है और आप किस तरह से उसको बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। सबसे पहले है A to Z कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। A to Z अल्फ़ाबेट के स्मॉल एंड कैपिटल लेटर आएंगे। उसके बाद है वोवल साउंड AEIOU साउंड्स वर्ड आएंगे। इसमें जो वोवल साउंड्स वर्ड्स हैं ये इसमें लॉन्ग साउंड वर्ड भी आ सकते हैं एंड शॉर्ट साउंड वर्ड भी आ सकते हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद है नेम द पिक्चर। कुछ पिक्स दी गई होंगी और पिक्स देख के उनका नाम लिखना है। उसके बाद है फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम। जो क्लास टीचर ने 5 to 10 तक जो कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम एंड वेजिटेबल्स नेम कराए हैं उनमें से कुछ फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, वेजिटेबल्स आएंगे। सपोज 5 जो है वो वेजिटेबल या 3 आ सकते हैं, 3 वेजिटेबल्स नेम आ सकते हैं, 5 वेजिटेबल्स नेम आ सकते हैं या 5 कलर्स नेम आ सकते हैं या तीनों ही 5 आ सकते हैं। इस तरह से वो आएंगे। उसके बाद है नेम ऑफ द डेज। उसके बाद है यूज़ ऑफ द दिस एंड दैट। दिस एंड दैट का यूज़ आएगा, साथ में पिक्चर बनी हुई होगी। उसके बाद है यूज़ ऑफ द वन एंड मैनी। उसके बाद है नंबर नेम। उसके बाद है अपोजिट वर्ड। ये छोटा सा सिलेबस है जो फर्स्ट टर्म में बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट्स में यूकेजी क्लास में आएगा। तो उसको प्रैक्टिस कैसे कराना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, उनकी हमें प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद जो हमारे वोवल साउंड वर्ड्स हैं AEIOU, इसमें लॉन्ग साउंड वर्ड्स एंड शॉर्ट साउंड वर्ड्स दोनों की हमें प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। उसके बाद है पिक्चर नेम द पिक्चर। पिक्स दी गई हैं और उनके नाम बच्चों को पिक्स पहचान के वहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम एंड वेजिटेबल्स नेम। यूकेजी क्लास में बच्चों को मैक्सिमम 10 ये सब 10 नेम्स करा दिए जाते हैं, चाहे फ्रूट्स नेम हो, कलर्स नेम हो, वेजिटेबल्स नेम हो। लेकिन एग्ज़ाम में वो पूरे के पूरे नहीं आएंगे। मिनिमम 5 ही आते हैं, 3 भी आ सकते हैं, बट 5 मैक्सिमम चांसेस है कि 5 ही आएंगे। उसके बाद है नेम ऑफ द डेज। नेम ऑफ द डेज में पूरे के पूरे भी आ सकते हैं और कहीं से जैसे हम उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं कि जैसे हम मैथ में बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं व्हाट कम आफ्टर, व्हाट कम बिफोर में, उसी तरह से डेज ऑफ द वीक आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई सपोज यहाँ पे मंडे है, हम बच्चों से पूछ सकते हैं व्हाट कम आफ्टर, व्हाट कम बिफोर, तो उस तरह से आ सकते हैं। या फिर पूरे के पूरे भी आ सकते हैं, या फिर स्किप द जैसे कि स्पेलिंग दी गई है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं कि यहाँ पे मंडे की स्पेलिंग है, उसमें से कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स स्किप यानी कि फिल करने हैं, उस तरह से भी आ सकते हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। तो दिस एंड दैट जो सेंटेंस होगा उसके साथ में उसकी पिक्चर होगी, उसको बच्चे को पहचान के देख के अच्छे से लिखना है। उसके बाद है यूज़ ऑफ वन एंड मैनी। उसके बाद है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स जहाँ तक बच्चों को कराए गए हैं वहीं तक आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 1 to अगर सपोज 1 to 30 तक नंबर नेम बच्चों को कराएं तो ज़रूरी नहीं है कि 1 to 30 तक ही नंबर नेम बच्चों को करने हैं। उसमें से कुछ नंबर्स नेम आएंगे। सपोज यहाँ पे डिजिट में, मैथ डिजिट में लिखी हुई नंबर नेम आएंगे और उनके साथ में बच्चों को स्पेलिंग लिखनी है। उसके बाद है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड की पिक्चर्स आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। सिंपल ऐसे वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है कि हॉट एंड कोल्ड, मैचिंग में आ सकते हैं या लिखने हैं उस तरह से आ सकते हैं, या फिर पिक्स के साथ भी आ सकते हैं। तो आप बच्चों को हर तरह से प्रैक्टिस कराएं ताकि बच्चों का कोई भी मार्क्स ना कटे। ये था छोटा सा
वीडियो इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इससे पहले मैंने हिंदी एंड मैथ दोनों ही UKG क्लास के फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम की सिलेबस मैंने शेयर किए हैं आपके साथ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।